अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन की वीडियो और बकरीद भी आने वाली है, उसकी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो है नाश्ते की बात की वीडियो। मैंने नाश्ता कर लिया था 11 ओ क्लॉक इस टाइम हो रहे थे और फिर घर के काम मैंने स्टार्ट किए। तो रात में जो बर्तन वॉश करके रखे थे वो ड्राई हो गए थे, उनको उनकी जगह पे रखा और अभी जो नाश्ते के बाद बर्तन निकले थे वो वॉश कर रही हूँ। बकरीद आने वाली है इंशाल्लाह। यूएई में 6 जून को फर्स्ट डे ईद है बकरीद। तो अब मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। आज प्लान है कि मैं किचन कैबिनेट्स के जो डोर होते हैं उनको क्लीन करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी और स्टिकी से हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टोव के ऊपर कैबिनेट डोर है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, तो उसके ऊपर तो मैं स्प्रे करती हूँ। बाकी जो डोर है उनको तो मैं आराम से गीले कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ, तो आराम से क्लीन हो जाता है। रोज़ाना 10 मिनट्स की क्लीनिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है उसके लिए 10 मिनट्स ज़रूर निकाला करें, ताकि जो है ना एक तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता और एफ़र्ट भी जो है ना बहुत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। अगर आप बीच-बीच में क्लीन करते रहें ना, तो इसी तरह मैं क्लीन करती रहती हूँ डोर को। अक्सर ऐसा होता है कि मैं डोर को क्लीन कर लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा फिर मुझे एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, बहुत टाइम नहीं लगता मुझे, तो आराम से फिर मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डोर क्लीन कर लिया और किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। तो अब मैं क्लीनिंग से फ्री हो गई हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेप फ्रूट का जूस निकाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है। बच्चे भी कभी-कभी पी लेते हैं अगर इसका टेस्ट बिटर ना हो तो। लेकिन जो है ना ये थोड़ा-सा टेस्ट इसका खट्टा होता है, बिटर होता है, लेकिन हस्बैंड इसमें काली मिर्च और नमक मिला के पी लेते हैं आराम से। सो यहाँ पर मैंने वो भी बना लिया। उसके बाद वाटरमेलन कट कर लिया ठंडा-ठंडा। बच्चे स्कूल से आते हैं तो आजकल सबसे ज़्यादा वो फ्रूट्स ही खा रहे हैं। फ़ौरन आके खाना नहीं खाते हैं, पहले ये फ्रूट्स खा लेते हैं। तो यहाँ उनके लिए मैंने कट कर लिया। उसके बाद अब मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बकरीद की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। आप इसको कीमा पकोड़ा भी बोल सकते हैं और बीफ मंचेस भी बोल सकते हैं। बहुत छोटे-छोटे से बनेंगे और बहुत यम्मी। सो सबसे पहले मैंने इसमें ले लिया है अनियन, हरी धनिया, हरी मिर्च। उसको मैं चॉपर में ऐड कर दिया। हाफ़ केजी मैंने कीमा ऐड किया। उसके बाद धनिया और ज़ीरा को मैंने भून लिया है पैन में और इसको थोड़ा-सा कूट लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा अजवाइन ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड किया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिल्ली फ्लेक्स, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें ऐड किया। उसके बाद चॉपर में मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चक्की फ्रेश आटा मिलाया है, इसलिए क्योंकि ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, अंदर सॉफ्ट बनेंगे, बहुत मज़ेदार। तो मैंने उनको बना के अभी रख दिया है साइड पे। अब मैं लौकी चने की दाल बना रही हूँ। तो लौकी हस्बैंड लेके आए थे, वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको हाफ़ बनाऊँगी। तो मैंने 1 एंड हाफ़ अनियन कट कर लिया है। इसको मैं कुकर में मैंने ऑयल ऐड किया और अनियन ऐड कर। तो मैं टमाटर भी कट कर लूँगी। मैं टमाटर भी 1 एंड हाफ़ लिया है, तो उसको भी मैं कट कर लूँगी। और अभी अनियन जो है ना बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा ब्राउन करना है। उसके बाद इसको इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा और बे लीफ। वो ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें सारे स्पाइस ऐड कर दूँगी, जो कि है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मैं भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर चने की दाल और लौकी ऐड करके इसको फिर कुक करने के रख दूँगी।
गर्मी के मौसम में लौकी चने की दाल बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो गर्मी में लाज़मी बनाती हूँ मैं लौकी चने की दाल या लौकी गोश्त। अभी मैं फ्राई भी बना रही थी, इसलिए फिर साथ में ये डिसाइड किया कि चने की दाल के साथ लौकी बना लेती हूँ। लौकी था बहुत अच्छा, मैं इसको बड़ा देखकर सोच रही थी कि पता नहीं ये कैसा होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, लेकिन बहुत अंदर से जब मैंने कट किया तो बहुत अच्छा था। बहुत कम इसमें बीज थे, मैंने रिमूव कर दिए थोड़े से और फिर मैंने कट कर लिया। लौकी को मैंने बहुत बड़ी पीसेस में कट नहीं किया है, छोटे पीसेस में कट करें तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। यहाँ पे लौकी चने की दाल बिल्कुल रेडी है। दाल भी, चने की दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है, लौकी भी। तो बस मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगी और इसमें फिर मैंने गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर लौकी चने की दाल अब रेडी है। अब मैं इसको रखूँगी साइड पर और अब मैं बीफ को फ्राई करूँगी। मैं बीफ को फ्राई करूँगी, तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। कोई हमें शेप की नीड नहीं है, जिस तरह हम पकोड़े फ्राई करते हैं उसी तरह हमें इसको फ्राई करना है और लाइट गोल्डन से इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो अच्छे से कुक हो जाएँगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। साथ में आप कोई चटनी बना सकते हैं, हरी धनिया की चटनी खट्टी-सी। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था, तो मैंने बस इमली की चटनी मेरे पास रखी हुई थी, वो उसके साथ मैंने खाया, बहुत मज़ेदार लगा। तो आप इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। राइस भी मैंने बना लिया था, लौकी चने की दाल, और ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, इतने अच्छे बने थे। इस बकरीद में ज़रूर ट्राई करें। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ये बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 बच्चे बज गए हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो वासिफ़ और रेहान स्कूल से आ गए हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।